नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो है राज्य राजस्व लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है न्यूज में आ रहा है, लेकिन अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो जो राजस्व लेखपाल की भर्ती है उसके बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण सिलेबस के बारे में, देखो ये आपका जो सिलेबस है ये आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आप यकीन कीजिए और आप इसको जरूर देखिए। अगर आप इसको आप पूरा देख लेते हो और आप इस रणनीति को फॉलो करते हो तो यकीनन आप लेखपाल का जो एग्जाम है उसको क्लियर कर सकते हो। चलिए, जैसे कि लेखपाल की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ कि लेखपाल की जो भर्ती होती है वो दो तरह से निकलती है, एक चकबंदी लेखपाल और एक राजस्व लेखपाल। ठीक है, अगर हम चकबंदी लेखपाल की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका यह चक से संबंधित कार्य करता है और इसके द्वारा जो है खेतों के चक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि किसान के अलग अलग खेत होते हैं तो उनको एक कराकर, जिससे किसान उत्पादन व खेती को और अधिक उन्नत कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक किसान है, उसकी एक बीघे जमीन यहाँ, एक बीघे जमीन कहीं दूसरी जगह है और एक बीघे जमीन कहीं तीसरी जगह है, तो इस तरीके से उसको उन खेतों में खेती करने के लिए समय की जो है ज्यादा खर्च होती है और उसमें जो है उसको देखरेख में भी बहुत समस्या आती है। तो इसलिए क्या होता है कि उनको चक बना दिए जाते हैं, जिससे कि उसको जो है उसकी खेती उन्नत हो सके और अधिक खेती उत्पादन कर सके। दूसरा होता है आपका राजस्व लेखपाल। राजस्व लेखपाल का होता है कि यह सरकार के राजस्व से संबंधित होता है और जो ग्राम में आय प्रमाण पत्र राजस्व से तथा सरकार के अन्य राजस्व से संबंधित कार्यों को करता है। ठीक है, तो ये थे आपके लेखपाल के। अब आपका जो लेखपाल की भर्ती होने वाली है आपका राजस्व लेखपाल की, उसमें भर्ती की जो संस्था है वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी कराएगी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी कराएगी और जो अभी आपके पदों की जो संख्या है वो 5200 प्लस। ठीक है, 5200 प्लस आने की उम्मीद है और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, 5200 प्लस आने में अगर हम उम्मीदवार की योग्यता की बात करते हैं तो उम्मीदवार की जो योग्यता होगी वो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो आपका साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ट्रिपल सी का जो कोर्स है, सर्टिफिकेट है, वो आपको जरूरत होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कोई सामान्य जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जो जानकारी वो आपको उपलब्ध होगी नोटिफिकेशन के बाद ही होगी। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपने ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया है तो इसके लिए आप अभी से अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के बाद जैसे आप अप्लाई करते हो तो 3 महीने के अंतराल में ये पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर मांगा जाता है तो भी और नहीं मांगा जाता है तो भी, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, और अगर उम्र सीमा की बात करते हैं तो इसमें उम्र सीमा सामान्य जो है वो 18 से 40 वर्ष। ठीक है, 18 से 40 वर्ष तक की इसमें उम्र, मतलब कि आपका बेटा भी आपके साथ जो है उम्र लेखपाल बन सकता है। तो अब उसमें दूसरी पॉइंट है कि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट अनुमान्य होगी, जो आप ओबीसी होगी और आपका एससी एसटी के लिए जो छूट है, ठीक है, वो आपको इसमें अनुमान्य होगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं राजस्व लेखपाल में तो इसमें एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और वो 4 भागों में विभाजित होंगे। आपका उसमें होगा हिंदी होगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान होगा और आपका मैथ होगा और ग्रामीण विकास और समाज होगा। ठीक है, तो ये इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, साथ ही इसमें ये बात आपको बता दिया कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार पहले 80 नंबर का होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, लेकिन अब वो समाप्त कर दिया है और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा ही होगी जो कि बहुविकल्पीय होगी। साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी इसका नोटिफिकेशन के द्वारा ही, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी के द्वारा बताया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूं कि अब तक जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम कराए हैं उसके लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 100% हो सकती है, इसकी संभावना है। चलिए, अगर की जो सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, मतलब जो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, उसी के बेस पर आपको चयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस मत होने दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम जो हमारा सिलेबस होगा, इसका जो सिलेबस होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सामान्य हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो सिलेबस मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप इन सिलेबस को ऐसे ही अपनी बुक में लिख लीजिए और साथ ही एक एक टॉपिक को आप
अध्ययन कीजिए और जो जो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए उसको आप वेरीफाई करके रख दीजिए। जैसे ही आप का फॉर्म आता है आप तब तक इसको कंप्लीट कर चुके होंगे और फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको रिवाइज करोगे और ये आपका एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो देखिए जैसे कि आपने व्याकरण दिया है, जैसे हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो पहला टॉपिक है आपका व्याकरण, व्याकरण से संबंधित जैसे कि आपका जो भी व्याकरण में आपके प्रश्न है, जैसे आपने शब्द अर्थ हो गए, ठीक है, शब्द अर्थ हो गए। और व्याकरण में आपको मैं बता दूं जैसे कै वर्ग, टै वर्ग, खै वर्ग, चै वर्ग ये हो गए, अघोष, अघोष, ठीक है, महाप्राण, अल्प प्राण, इस तरीके से हो गए, अंतः प्राण, मतलब ये जो आपके इसमें हो जाएंगे, ठीक है, इसमें जो वर्णों से संबंधित है। अब दूसरा आपका शब्द अर्थ, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप रहने दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल ये सही, शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये रस, रस बिल्कुल श्रृंगार रस, वियोग रस, करुणा रस, हास्य रस, ये रसों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। और साथ में अलंकार हो गए आपके, ठीक है, यमुन अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है, इसको कर लीजिए। समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, विलोम शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी में 25 प्रश्न होंगे तो इसमें कम से कम आपको 1-2 विलोम शब्द भी मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी देख लीजिए, तत्सम एवं तद्भव शब्द, ठीक है। आ गया आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है, और आपकी लोकोक्तियां हो गई, ठीक है। वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि का क्वेश्चंस 1-2 आपको जरूर मिलेंगे 100%। वाक्य संशोधन, बिल्कुल वाक्य संशोधन में आपको जो ये 101% क्वेश्चंस इसमें से आएगा, ठीक है। संध्या हो गई आपके, लिंग हो गए, एक वचन, 2 वचन हो गए, कारक हो गए, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि स्त्रीलिंग और जो पुरुषलिंग होता है इसका एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको बिल्कुल सही सटीक आंसर देकर आओगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें संज्ञा हो जाएगी, सर्वनाम हो जाएंगी, क्रिया हो जाएगी और विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक थे आपके लिए यूपी SSS में जो भी अब तक के क्वेश्चंस जितने भी प्रैक्टिस सेट है उन इन सिलेबस से बाहर नहीं आने वाला। आप इसको एक चार्ट बना के आप लगा लीजिए और इनके अकॉर्डिंग करिए। चलिए आगे बात करते हैं हम सामान्य गणित की। सामान्य गणित में से भी आपके लिए 25 क्वेश्चंस होंगे और जो लोग आपके एसएससी बैकग्राउंड से एसएससी कर चुके हैं या 10th पास के उनके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। देखिए संख्या पद्धति में आपको सरलीकरण हो जाएगा, ठीक है, सरल करने के लिए दे दिया जाएगा आपको एक वो दे क्या नाम है जिसमें पूछ लिया जाएगा आपसे गुप्त लिप्त संख्या ज्ञात के लिए दे जाएगा। इस तरीके से वर्गमूल घनमूल हो जाएगा आपका। प्रतिशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कर लीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दशमलव भिन्न आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाता है और जो आपकी एल्जेब्रिकल इक्वेशंस होती है उस पर बेसिस ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। सरलीकरण के लिए दे दिया जाता है आपको मोड मास का नियम लगाने के लिए। क्षेत्रफल और आयतन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। लघुत्तम समावर्ती ये हो जाएगा। अनुपात और समानुपात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें से मिलेगा। घातांक एवं कारणी हो गया। औसत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, औसत को आप कर लीजिएगा। चाल एवं चाल समय और दूरी हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। कम काम और समय हो गया। कार्य और समय, रेलगाड़ी और मिश्रण। तो दोस्तों ये आपके मैथ से संबंधित टॉपिक थे जिनको आपको करना, और इसमें से आप औसत हो गया, चाल समय और दूरी हो गया, ठीक है, प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ठीक है, अनुपात और समानुपात, रेलगाड़ी और आपका मिश्रण, इन 4-5 जो टॉपिक है इनको तो गहन अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है, इनको आप अच्छे से मजबूत कर लीजिए, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में आपको देखिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का एक टॉपिक वाइज टेस्ट बनाकर मैंने अपलोड किए हैं। आप उसको टॉपिक को पढ़ो और फिर उसके बाद उस टेस्ट को लगाओ, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है कैसे पढ़ा है और आप कितने सफल हैं, ठीक है। अगर आप उसमें 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो इसका मतलब आपको 10% की जो आपने नहीं किया है उन पर मेहनत करने की बात होगी, ठीक है। भारतीय इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारतीय इतिहास में आप ज्यादातर फोकस कीजिए आधुनिक इतिहास पर, ठीक है। उसके बाद आप पढ़िए मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। तो इस प्रकार से आप इसी में आप
सिक्योर हैं। ठीक है, अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल होगा। ठीक है, लेकिन आपको भारतीय भूगोल पर ज्यादा ध्यान देना, और विश्व भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो विश्व भूगोल में आप देख लेना, आपको मानचित्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही आपको जो महत्वपूर्ण जितनी भी हमारे पर्वत हैं उनकी चोटियां और आपके धाराएं हो गई, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो आप बिल्कुल इसको आप कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप जो अपडेट डाटा है उनको कलेक्ट कर लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सामान्य विज्ञान में आपको बायोलॉजी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, इनको आपको देख लेना है। ठीक है, और मैं मानता हूं कि इसके लिए आप सामान्य विज्ञान के लिए आप सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जो अब तक के पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही काफी है। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में एक देखिए, कंप्यूटर की एक छोटी सी बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसी को कर लेते हैं तो वो भी काफी फिट रहेगा आपके लिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रोज एक न्यूज चैनल अपना लीजिए, कोई सा भी। आपको मैं बेस्ट एडवाइस दूं कि आप जो राज्यसभा का जो टीवी है, ठीक है, उसको देखिए, उसमें जो डेली की न्यूज आती है उसको देख लीजिए, एक ही काफी है। ठीक है, और विविध में आपके हो जाएंगे जितने भी आपके चर्चित व्यक्ति हैं, जो आपके बाहर के क्वेश्चंस आते हैं विविध में, वो पूछ ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सामान्य विज्ञान का जो है आपका 25 नंबर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इनसे बाहर नहीं आने वाला। देखिए, ये आता है आपका ग्रामीण विकास एवं समाज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई महत्वपूर्ण बुक ऐसी मिली नहीं है, और लोग, अधिकांश लोग इसके बारे में वैसी छापकर लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इसके लिए महत्व, और लोग जो बच्चे हैं वो ज्यादातर इसके बारे में कम नॉलेज रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इन टॉपिक को करते हो, देखिए इसका जो लिंक करते हैं आप उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ग्रामीण विकास एवं समाज से संबंधित इतनी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसमें आपके जो टॉपिक है ग्रामीण विकास एवं समाज में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राम शाखा हो गई, राजस्व परिषद हो गई, पंचायती राज हो गई। ठीक है, आपका समाज कल्याण हो गया, पशुपालन हो गया, और आपका ग्रामीण विकास संरचना हो गई। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साधन हो गए, संसाधन हो गए, नहरों के प्रकार हो गए, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, पौधे हो गए और उनमें पौधों के रोग हो गए, मिट्टी अपरदन हो गया, प्रमुख फसलें एवं उपज। ठीक है, प्रमुख फसल एवं उपज हो गया, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका बारे में, ग्रामीण विकास का डिजिटल समन्वय स्थापित करना, जैसे प्रेस के जो ग्रामीण के विकास के लिए डिजिटल के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, और जो आपका लास्ट है वो है आपका कृषि संबंध, जितने भी प्रमुख संस्थान हैं उनसे संबंधित। तो दोस्तों, ये आपके जो चारों टॉपिक थे उससे संबंधित, चारों जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। अगर आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी पर लिखकर और इसके अकॉर्डिंग आप अगर अध्ययन करते हो तो यकीनन आप लेखपाल की जो वैकेंसी है उसमें आप क्लियर कर जाओगे और आप लेखपाल बन जाओगे। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपने हमारा सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल, सक्सेस विद गौरव सक्सेना ये है, और अगर फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो सक्सेस विद गौरव सक्सेना सर्च कीजिए, और टेलीग्राम हमारा ग्रुप है सक्सेस विद गौरव सक्सेना। जो भी हमारे नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी हमारी महत्वपूर्ण बातें होती है, मैं इनके माध्यम से भी आप लोगों को साझा करता हूं, और साथ ही यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपको साझा करता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल। मिलते हैं दोस्तों, और मैं आपका जो उम्मीद है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इसको अच्छे तरीके से फॉलो किया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, जय हिंद।